बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की तरफ से मोटरवे वाक़े में गिरफ़्तार किए गए मुलज़िम शफ़क़त को लाहौर की अदालत में पेश करके अदालत के हुक्म पर जेल भेज दिया गया है। मोटरवे वाक़े में पाकिस्तानी कौम मुलज़मान को जल्द अज जल्द फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहती है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने दिनों में मोटरवे केस का फैसला आ सकता है, और अगर मरकज़ी मुलज़िम आबिद गिरफ़्तार नहीं होता तो इससे पहले से गिरफ़्तार मुलज़िम शफ़क़त को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और क्या वो बच निकलेगा। ये सब तफसील जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मोटरवे वाक़े की FIR मुतासरा खतून के अजीज़ शहजाद सरदार की मदय्यत में नामालूम मुलज़मान के खिलाफ लाहौर के थाना गुजरपुरा में दर्ज हुई। इस केस में पुलिस को नामालूम मुलज़मान को ट्रेस आउट करने में पहली शहादत फोरेंसिक एजेंसी लाहौर के DNA बैंक से इस वक्त मिली, जब मुतासरा खातून से लिया गया सैंपल एजेंसी के DNA बैंक में रखे गए सैंपल से मैच कर गया। ये सैंपल एक आबद नामी बंदे का था, जिसे 2013 में बहावल नगर ज़िला के एक जना बिल जबर के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस को दूसरे मुलजिम शफ़क़त का पता एक मुश्तबा शख्स वकार से मिला, जिसके मुताबिक आबिद और शफ़क़त दोनों दोस्त हैं और मिलकर ही वारदातें करते हैं। नाज़रीन, अब पुलिस ने जब शफ़क़त को गिरफ्तार कर लिया तो इसका DNA भी जो है वो मुतासरा खातून से मैच कर गया। मगर पुलिस ने केस को मजबूत बनाने की खातर, ताकि मुलजिम सज़ा से ना बच सके, इसकी शनाख्त परेड करवाने की खातर मजात अदालत में पेश करके अदालत से शनाख्त परेड करवाने का हुक्म जारी करवाया। अदालत ने मुलजिम शफ़क़त को शनाख्त परेड की खातर जेल भेज दिया। नाज़रीन, किसी भी ऐसी FIR जिसमें मुलज़मान नामालूम हों तो इन्हें शक की बिना पर पहले गिरफ्तार किया जाता है और बाद में फिर इनको जेल में शनाख्त परेड करवा कर मुद्दई मुकदमा और गवाहान से शनाख्त करवाया जाता है। यूँ अगर मुद्दई या गवाह जो है जेल में शनाख्त परेड के दौरान मुलजिम को शनाख्त कर लें तो ये एक इजाफी शहादत बन जाती है, जिसकी बिना पर मुलजिम का सज़ा से बचना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। मोटरवे केस में भी बिल्कुल पंजाब पुलिस ने यही काम किया कि सिर्फ DNA टेस्ट पर ही इन्हिसार जो है वो नहीं किया गया, बल्कि मुलजिम को मुकदमे में नामजद करने की बजाय जेल भेज दिया। अब जहां पर मुलजिम की शनाख्त परेड जो है वो की जाएगी। अब जबकि नाज़रीन इस मुकदमे में सिर्फ मुतासरा खातून ही चश्मदीद गवाह है, तो वही मुलजिम शफ़क़त को शनाख्त करने का अमल सरअंजाम देगी। अगरचे बच्चे भी औरत के साथ थे, मगर इनकी उम्रें कम हैं, लिहाजा इनको शनाख्त परेड में शरीक नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि जेल शनाख्त परेड कैसे होगी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नामालूम मुलजिम को शनाख्त करने की कार्रवाई जेल में एक जज साहब की निगरानी में अमल में लाई जाती है, जहां पर एक पर्दे के पीछे शनाख्त करवाने वाले शख्स को खड़ा करके इसके सामने एक ही हुलिया जिसामत और एक जैसे ही कपड़ों में मलबूस मुलजमान को बारी बारी गुजारा जाता है, जहां से अगर शनाख्त करने वाला फर्द इस खास मुलजिम को शनाख्त कर लेता है जिसको शनाख्त परेड के लिए पुलिस की तरफ से जेल भिजवाया गया था, तो इसके बाद मुकदमे में इस मुलजिम के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू होती है। लिहाजा इस सारे अमल में मुतासरा खातून शनाख्त परेड के जरिए मुलजिम शफ़क़त को शनाख्त करेंगी, तो तब ही जाकर इसको बाकायदा इस मुकदमे में नामजद किया जाएगा और फिर इस मुकदमे के चलान को अदालत में जमा करवाकर मुलजिम को सज़ा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि हो सकता है कि मुतासरा खातून मुलजिम शफ़क़त को ना पहचान सके, क्योंकि उस वक्त रात का अंधेरा भी था और खौफ का आलम भी, और ये इम्कानात भी हैं कि मुतासरा खातून एक जैसे 5-10 बंदों में से इसे ना पहचान सके। तो अगर मुतासरा खातून मुलजिम शफ़क़त को नहीं पहचान पाती तो फिर सिर्फ DNA रिपोर्ट पर ही मुलजिम को सज़ा दिलवाना मुमकिन होगा और हो सकता है कि वो सज़ाए मौत से भी बच निकले। मगर यहाँ आपकी परेशानी को दूर किए देता हूँ कि पंजाब पुलिस शनाख्त परेड को कभी भी नाकाम नहीं होने देती, और आम प्रैक्टिस यही है कि जब मुलजिम को थाने में गिरफ्तार करके लाया जाता है तो शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने से कबल इसकी तस्वीर बनाकर शनाख्त करने वाले शख्स को दे दी जाती है, ताकि इसे गलती ना लगे और मुलजिम बच ना निकले। बहरहाल नाज़रीन, ये कार्रवाई जो है वो कानून के खिलाफ है, मगर की जरूर जाती है और ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा ही होता है। लिहाजा इस केस में भी मुलजिम शफ़क़त की तस्वीर को मुतासरा औरत के साथ शेयर कर दिया गया है और ये मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है। ताहम पुलिस या मुतासरा औरत ये बात अगर सामने आकर कहते हैं तो फिर केस कमज़ोर पड़ जाएगा। लिहाजा ऐसा होने
के चांसेस तकरीबन सिफर ही हैं कि मुतासरा औरत मुल्जिम शफकत को शनाख्त परेड में शनाख्त ना कर सके। अब हम नाज़रीन आगे चलते हैं कि अगर शफकत को मुतासरा खातून शनाख्त परेड में शनाख्त कर लेती है तो फिर क्या होगा। तो नाज़रीन पुलिस इसके बाद मुल्जिम शफकत को बाकायदा इस मुकदमे में नामजद करके इसका जिस्मानी रिमांड लेकर फिर इसको थाना में लाएगी और मुकदमा की तफ्तीश को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। मुकदमा की तफ्तीश का मकसद मुल्जिम से उस खास वाक़े के बारे में मजीद मालूमात को बाकायदा चलान का हिस्सा बनाना होता है और अगर पुलिस वकूए के बारे में मुल्जिम से कोई और मालूमात मिलती है तो वो भी रिकॉर्ड पर लाई जाती है। इस मुकदमे में मुल्जिम शफकत से उस डंडे और पिस्टल को भी बरामद किया जाएगा जो कि इसने दौरान वारदात इस्तेमाल किया था। यूं ये तमाम शहादतें इकट्ठी करके पुलिस मुल्जिम शफकत का चलान अदालत में जमा करवाएगी, जिसके बाद जज साहब दस्तयाब शहादतों के बाद मुल्जिम को सजा सुनाएंगे। अब नाज़रीन एक और अहम सवाल ये भी है कि मुल्जिम शफकत के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि इसने कई और वारदातें की हैं, तो इनका क्या बनेगा। तो इसमें कानून ये कहता है कि हर अलग वाक़े की अगर पहले से कोई FIR दर्ज नहीं तो फिर अलग FIR दर्ज होंगी। हर मुकदमे में मुल्जिम शफकत को पुलिस अपने तवील में लेकर मुकदमात की तफ्तीश को फाइनल करेगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पुलिस का सारा फोकस इस हाई प्रोफाइल मुकदमे पर है और वो दीगर मुकदमात में मुल्जिम शफकत को हरगिज नामजद नहीं करेगी क्योंकि इससे मुल्जिम को जल्द अज जल्द सजा दिलवाना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा ये कहना कि किसी और मुकदमे में भी मुल्जिम शफकत को पुलिस की तरफ से मुलव्वस किया जाए तो ये समझ से बालातर है और अगर पुलिस ऐसा करती है तो मुल्जिम शफकत पर कोई और मुकदमा भी डाला जाता है तो फिर आप ये भूल जाएं कि मुल्जिम को मोटरवे ज्यादती केस में जल्द अज जल्द फांसी देना मुमकिन होगा, बल्कि अगर मुल्जिम को फांसी की सजा मिल भी जाती है तो इस पर अमल दरामद जो है वो बहुत तखीर से किया जाएगा। अच्छा ये तो था नाज़रीन अंजाम मुल्जिम शफकत का। अब आप सोच रहे होंगे मुल्जिम आबिद का क्या बनेगा। अगर वो गिरफ्तार होता है तो फिर तो इसके साथ भी अपने साथी शफकत वाला काम ही होगा, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं होता और इसका शफकत के केस और मोटरवे के ओवरऑल केस पर क्या असर पड़ेगा, तो नाज़रीन इसका जवाब जो है वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।